हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर नंबर 16 होम साइंस क्लास 10th का, मतलब क्लास 10th होम साइंस का चैप्टर नंबर 16 मैनेजिंग फैमिली इनकम। अब फैमिली इनकम को मैनेज करना, जैसे आप सभी को पता है कि घर में कमाई जो हो रही है उसको किस तरह से पैसे जो है खर्च किए जाते हैं। ठीक है, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मैनेज द इनकम ऑफ द फैमिली। जो फैमिली इनकम का जो मैनेजमेंट है वो बहुत ज़रूरी है, बता रहे हैं। फैमिली इनकम जो है सारे रिसोर्सेज से आते हैं, बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं। जैसे फैमिली मेम्बर जितने हैं वो कमाते हैं, सैलरी आती है उनकी, रेंट हो गया, इंटरेस्ट हो गया बैंक का, ठीक है, या सेविंग उनकी होती है फैमिली मेम्बर्स की, सारे के सारे जो है हमारे होते हैं। इनकम ब्रिंग्स मनी इनटू अ फैमिली। जो भी पैसे आ रहे हैं फैमिली में वो खर्च होते हैं, ठीक है, और वो आगे के लिए खर्च, मतलब आगे के लिए बचते नहीं, मतलब जितना कमा रहे हो उतना खर्च कर देते हो आप। सेविंग करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए कह रहे हैं सेविंग इज द मनी सेट असाइड बाय द फैमिली फॉर यूजिंग टाइम्स ऑफ नीड। तो सेविंग वो है जो आप कमाते हो, कमाने के बाद खर्च करने के बाद जो बचा लेते हो ना, वो आगे ही काम आता है जब आपको ज़रूरत पड़े, इमरजेंसी पड़े। ठीक है। स्पेंडिंग प्लान इज अ प्लान्ड अप्रोच टू स्पेंड मनी। स्पेंडिंग प्लान जो है प्लानिंग होनी चाहिए, ताकि मनी को हम किस तरह से किस काम के लिए खर्च करें। इट इज़ बेस्ड ऑन द टोटल इनकम ऑफ अ फैमिली, मतलब टोटल फैमिली इनकम कितनी, उसी के हिसाब से आप खर्च करने का प्लान करते हो। जैसे कोई 50,000 रुपये कमा रहा है तो उस हिसाब से खर्च करेगा, कोई 5 लाख महीने का कमा रहा है तो उस हिसाब से करेगा। अब ये ना सोचना कि 5 लाख कोई, बहुत लोग कमाते हैं, ठीक है। इट हेल्प्स द फैमिली टू लिव विद इन देयर इनकम एंड ऑल्सो सेव मनी फॉर फ्यूचर नीड्स एंड इमरजेंसीज। वही बात है, इमरजेंसी फ्यूचर के लिए ज़रूरत होता है। देयर फोर इट इज़ एसेंशियल टू मेक ए स्पेंडिंग प्लान एज विद और मेकिंग द प्लान्स। वही स्पेंडिंग का प्लान जो हम किस तरह से प्लान कैसे करते हैं। वी आर लाइकली टू स्पेंड मोर देन वट वी हैव एंड इन दैट केस वी हैव टू बोरो द मनी टू मीट आवर एक्सपेंसेस। अगर हम ज़्यादा खर्च कर लेंगे तो हमें जब ज़रूरत पड़ेगी तो हम क्या करेंगे, उधार लेंगे। इन ऑर्डर टू अवॉइड द ट्रबल मेक द स्पेंडिंग प्लान एंड कीप द एक्सपेंडिचर लेस देन द इनकम विच इट टर्न सेव द मनी। ये कह रहे हैं कि अगर हम अवॉइड करेंगे, परेशानियों से बचना होगा हमें, तो हमें क्या करना होगा, स्पेंडिंग प्लान जो है सही से करना चाहिए। मतलब जो खर्च कर रहे हैं सही करना चाहिए, इसका मतलब जो कमा रहे हो उससे कम खर्च करो आप। ठीक है, ये है। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए हैं जिससे आपके दिमाग में रहना चाहिए प्लानिंग खर्च करने के टाइम पे। इनकम ऑफ द ऑल फैमिली मेंबर्स, मतलब फैमिली में कितने लोग कमा रहे हैं उस हिसाब से आपको खर्च करना चाहिए। लिस्ट बनाना चाहिए जितने भी रिक्वायरमेंट है आपकी फैमिली मेंबर के हिसाब से उस, ठीक है। प्रायोरिटी बेस आपको काम करना चाहिए, जैसे जिसको मतलब जिस काम को में ज़्यादा जरूरी है उसमें पैसा लगाना चाहिए। नेक्स्ट है कीपिंग इन द माइंड ऑफ इनकम ऑफ मेंबर्स ऑफ द फैमिली, एलोकेट फंड्स ऑफ वेरियस नीड्स, हेल्प टू इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ मनी एंड द रिसोर्सेज। ठीक है। नेक्स्ट है इन ऑर्डर टू सेव द मनी बैलेंस स्पेंडिंग द प्लान। ठीक है। फिर अमाउंट टू स्पेंड डिपेंड ऑन द मेनी फैक्टर, जैसे अमाउंट डिपेंड करता है किस पे, इनकम पे होता है, जितना खर्च करोगे, साइज ऑफ फैमिली पे, एज पर, प्लेस ऑफ रेजिडेंस, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट स्किल्स भी हो गया, सेविंग हो गया, ये सारे के सारे जो है बहुत इजी चैप्टर है ये तो आपको भी पता होगा, क्योंकि आप क्या करते हो, आप भी पैसा तो बचाते ही होगे। आजकल के बच्चे तो सबसे पहले पैसा ही देखते हैं ना, मेरे को लग रहा है। चलिए, बाकी अगर ऐसी बात नहीं है तो कमेंट करके बता दीजिए, है तब भी बता सकते हैं। अब यहाँ पर चूज द करेक्ट ऑप्शन है, एमसीक्यूज है, ये एग्जाम में आते हैं ऐसे क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है इनकम का मतलब क्या होता है, मनी, हाउस, फर्नीचर, हाँ, ऑल ऑफ द अबव, सारे सही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मिनिमाइज कर देता हूँ मैं इसको। फैमिली इनकम का मतलब क्या होता है, इनकम ऑफ ऑल द रिलेटेड पर्सन लिविंग इन द हाउस होल्ड। बिल्कुल पहला ही सही है, तो बाकी सारे गलत होंगे। ठीक है, चलिए इंटरेस्ट क्वेश्चन 16.2 है। ये आपका क्वेश्चन जो एक्सपेंडिचर का, ये खुद से करना है आपको। ठीक है, ये आपको खुद करना है। इसके बाद है आपका ट्रू फॉल्स, एग्जाम में नहीं आता, ये आप स्किप कर दीजिए, ना पढ़िए। एक्टिविटी है, एक्टिविटी आपको खुद करनी होती है क्योंकि आपको अपनी फैमिली के हिसाब से करना है। ठीक है, इसमें ज़्यादा कोई मेजर इशू नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिख द स्किल्स ऑफ ऑल द फैमिली मेंबर्स गिवन देम सजेशन एज हाउ दे कैन कंट्रीब्यूट द फैमिली इनकम बाय मेकिंग यूज ऑफ देयर स्किल्स, आस्क देम टू मेक सम प्रोडक्ट्स फॉर सेल्स। तो स्किल्स के अकॉर्डिंग आपको मैनेज करना होगा, जैसे मम्मी क्या कर रहे हैं, पापा क्या कर रहे हैं, भाई बहन क्या कर रहे हैं, वैसे करना है आपको। ठीक है, प्लानिंग सारा कुछ आपको खुद, सेल्फ क्वेश्चन है ये सारे। ठीक है। एक्टिविटी 16.2 जो है, मेक ए लिस्ट ऑफ योर इमीडिएट नीड्स, मतलब अर्जेंट नीड्स के अकॉर्डिंग आपको खर्च करना है। तो अब इमीडिएट नीड्स पहले बताना है, फिर नीड्स दैट कैन वेट, मतलब जो हम वेट कर सकते हैं। तो पहले इमीडिएट में ग्रोसरी हो गया, जैसे फूड आइटम्स हो गया, विंटर क्लॉथ्स हो गए, ठीक है, सैनिटरी आइटम्स हो गया, स्टेशनरी आइटम्स हो गया। यहाँ सैनिटरी नहीं लिखा है, सैनिटरी भी लिख लीजिए आप यहाँ पर एक्स्ट्रा।
अच्छा, वेट कर सकते हैं जैसे क्लॉथेस और शादी उदी के लिए जो आपको कपड़े लेने, गर्मी के लिए लेने, तो आप थोड़ा लेट भी कर सकते हो आप। ठीक है। माइक्रोवेव ओवन हो गया, सोफा कम बेड हो गया, न्यू कर्टन्स हो गए, ये सारे आप वेट कर सकते हो। नेक्स्ट एक्टिविटी है जो कि एग्जाम में नहीं आते ऐसे क्वेश्चंस, ना ही देखने की ज़रूरत है आपको। आगे चलते हैं हम। टर्मिनल एक्सरसाइज, ये इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम में आते हैं ऐसे क्वेश्चन। मनी इनकम को डिफाइन करना है आपको। नेक्स्ट है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इनकम क्या है, बजट क्या है। डायरेक्ट इनकम वो है जो आपके पास कैश आता है, पैसा आता है, जैसे सैलरी हो गई आपकी, ठीक है, हाउस का जो रेंट होता है जो आपको मिलता है, वो सब हो गया। इनडायरेक्ट इनकम जैसे आपकी मम्मी या आप घर का कोई काम कर रहे हो, जैसे आपने झाड़ू पोछा लगा दिया, मम्मी ने खाना बनाया, कपड़े धुल दिए, तो इससे पैसे की कमाई नहीं हो, लेकिन हाँ पैसा बचा रहे हो आप। क्योंकि अगर मॉपिंग के लिए आप है ना बाई रखोगे, मेड रखोगे, तो उनको पैसे देने होंगे, तो एक्सपेंडिचर आपका बढ़ जाएगा ना। इसलिए ऐसे ऐसे काम जो आप पैसे बचाने के लिए करते हो इनडायरेक्ट इनकम होता है। फिर बजट क्या होता है, बजट आपने बेहतर सुना है, जैसे आपकी बजट, आपने 10,000 रुपये, आप कहीं सामान लेने जाते हो, अब 10,000 रुपये का सामान लेना है ना, तो 10,000 रुपये उसको बताया दो कि मेरा बजट 10,000 रुपये, तो 10,000 रुपये के अकॉर्डिंग क्या करता है वो, आपको सामान दिखाता है। इस तरह से बजट के बारे में लिख देना है आपको। थर्ड क्वेश्चन है, लिस्ट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड बजट। गुड बजट का कैरेक्टरिस्टिक लिखना है यहाँ पर। 4 पॉइंट्स है, एक्यूरेट एस्टिमेट्स ऑफ इनकम, एक्यूरेट एस्टिमेट्स ऑफ एक्सपेंडिचर हो गया, रीजनेबली एक्यूरेट एलोकेशन ऑफ मनी, उसके बाद नेक्स्ट है फ्लेक्सिबिलिटी। रिक्वेस्ट योर फ्रेंड्स टू डिस्कस। कहाँ है ये? क्या बड़े वाला कहाँ है ये? बड़े वाला, एक मिनट। मैं मेरे हेलो। फोर्थ क्वेश्चन है, रिक्वेस्ट योर फ्रेंड्स टू डिस्कस एंड प्लान देयर फैमिली स्पेंडिंग प्लान इफ दे आर नॉट विलिंग टू डू। अब कह रहे हैं कि रिक्वेस्ट करो अपने फ्रेंड से, डिस्कस करो प्लान, फैमिली की कैसे कैसे खर्च हैं, है ना, और कहाँ कहाँ जो है करना चाहते, उसके लिए आपको रीजन रीजन दिया है इन्होंने। गिव 2 रीजन ऑफ कन्विंस अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ स्पेंडिंग प्लान, तो आप यहाँ 2 रीजन अपने अकॉर्डिंग दे देना है। नेक्स्ट है, लेट देम डेवलप द स्पेंडिंग प्लान। स्पेंडिंग प्लान को आप डेवलप करने के लिए कोशिश करो, ठीक है, ये भी बता देना अपने अकॉर्डिंग। फिर सजेशन करना है इम्प्रूविंग, ताकि आप उनके जो फ्लॉ प्लान है ना, मतलब फ्लॉ 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 प्लान का मतलब होता है जैसे एक ये दो तीन, है ना, इसके बाद इसके 2 खर्च होने हैं, इसके 3 खर्च होने हैं, ठीक है, इस तरह से आपको करना है। ये है फ्लो ऑफ प्लान। तो इसको इम्प्रूव करने का तरीका आप बता सकते हो, ठीक है, ये इसके बारे में आप अपने अकॉर्डिंग लिख दीजिए। डिफाइन द टर्म स्पेंडिंग प्लान हो गया, ठीक है, फैक्टर्स बताने। स्पेंडिंग प्लान का मतलब होता है कि पैसा जो है किस वे में खर्च करना है, ताकि आपकी फैमिली जो है अच्छे से चल सके। इनकम हो गया, साइज ऑफ फैमिली हो गई, इस हिसाब से जो है आप करते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो, फैमिली है, इसे न्यूमेरिकली है कि इतना पैसा कमा रहे हैं, कितना खर्च कर रहे हैं। नॉर्मल सी बात है, खुद भी कर सकते हो आप, ये सब एग्जाम में भी नहीं आते। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय फैमिली इनकम क्या है, एक्सपेंडिचर क्या है, मेन सोर्सेज ऑफ इनकम क्या है, जो बेहतर बेहतर आपको पता है खुद से लिख सकते हो। सेविंग क्या है, ठीक है। व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय द टर्म मैनेजिंग इनकम क्या है। व्हाट स्टेप्स आर फॉलोड टू मेक अ स्पेंडिंग प्लान, ये लिख सकते हो आप। 4 प्लान लिखिए यहाँ पर, 5 सॉरी, तो आप 4 कर लो तब भी इनफ है, क्योंकि ये 2-3 नंबर के आने हैं। What factors are considered to be deciding how much a family spends on the different items? तो income हो गया, size of family और age of the family member. And the next is है प्लेस ऑफ रेजिडेंस हो गया, कि किस जगह रह रहे हैं, स्किल्स क्या हैं, सेविंग्स क्या है, ठीक है। 8th क्वेश्चन है, व्हाट इज द नीड ऑफ सेविंग मनी। What do you understand by the balancing of spending plan? ये लिखना है आपको। राइट डाउन द 2 डिफरेंट वेज ऑफ मेकिंग अ स्पेंडिंग प्लान बैलेंसिंग। 2 तरीके बताने हैं स्पेंडिंग प्लान को बैलेंस करने का। अर्न मोर और एक्सपेंड जो है कट डाउन करो एक्सपेंड में, ठीक है, ये लिखना है आपको। कैसे कैसे कर सकते हैं ये आप लिख सकते हैं इसके बारे में। What are the advantage of making a budget और स्पेंडिंग प्लान, बजट क्या है स्पेंडिंग प्लान की, ये लिख सकते हैं आप, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द नीड ऑफ मेंटेनिंग अ रिकॉर्ड ऑफ एक्सपेंडिचर, तो ये लिख लीजिए आप यहाँ पर। राइट इन द डिटेल अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड बजट। तो गुड बजट का जो कैरेक्टर है वो एक्यूरेट एस्टिमेट ऑफ बजट होना चाहिए, ठीक है, एक्यूरेट एस्टिमेट ऑफ एक्सपेंडिचर होना चाहिए, रीजनेबल एक्यूरेट एलोकेशन होना चाहिए, ठीक है, फ्लैक्सीबल होना चाहिए। फिर उसके बाद फिलअप एग्जाम में नहीं आता, ठीक है, स्टेट वेदर ट्रू फॉल्स नहीं आता। मेकिंग द लिस्ट ऑफ नेसेसरी आइटम्स ऑन द विच अ फैमिली स्पेंड अपॉन द फैमिली इनकम, आप इसके बारे में लिख लीजिए, ठीक है। ये इतना ही था, फिर इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।